हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसके दादाजी ने उसको फोर्स किया शादी के लिए। वरना उसको घर से बाहर निकाल देगा और कोई भी जायदाद नहीं देगा। तो जंगकुक को इस शादी के लिए हाँ करना पड़ा, क्योंकि जंगकुक को इस जायदाद में से हिस्सा चाहिए, क्योंकि वो ऐश की लाइफ जीना चाहता है। अगर उसके दादाजी घर से बाहर निकाल देगा तो वो कैसे जी पाएगा। वो तो अपनी आराम आयश की ज़िंदगी से बाहर नहीं निकलना चाहता है। तो उसने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन उसने अपने पार्टनर को नहीं देखा जिसके साथ उसकी शादी होने वाले है। यहाँ पर तियांग, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इतना हैंडसम है कि दादाजी ने तियांग को देखते ही पसंद कर लिया। तियांग को भी दादाजी की बिहेवियर बहुत ही अच्छी लगी। दादाजी जिस तरह से तियांग के साथ प्यार से बातें कर रहे थे, तो तियांग ने शादी के लिए हाँ कर दिया, बिना जंकू को देखे ही, और उसे बात भी नहीं किया। दादाजी ने कहा, तुम एक बार उससे मिल तो लो। तियांग ने कहा, आपने कह दिया है ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस शादी से। आपको मैं पसंद हूँ और मुझे आपकी बिहेवियर बहुत अच्छे लगे। आपसे मुझे अपने दादाजी की फीलिंग्स आते हैं। मेरे दादाजी नहीं है, क्या मैं आपको दादाजी कह सकता हूँ? तो जंगकुक के दादाजी ने कहा, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी होंगी। तियांग, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मुझे तो अपने ज्ञान सन के लिए ऐसे ही पार्टनर चाहिए था। तो उन दोनों की शादी फाइनल हो जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक शादी के पहले दिन ही तियांग से क्लियरली कह देता है, देखो, मुझे शादी नहीं करना था। तियांग कहता है, तो फिर शादी क्यों किया अगर करना ही नहीं था? तो जंगकुक कहता है, क्योंकि दादाजी ने कहा था मुझे घर से बाहर निकाल देगा और मुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ऐश की लाइफ जीना चाहता हूँ। मुझे रास्ते पे जाकर भूखा नहीं मरना है। तियांग कहता है, तो तुमने पैसे के लिए मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा? जंगकुक कहता है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो, लेकिन यही सच है और मुझे इस शादी से कोई मतलब नहीं। तुम मुझसे कोई उम्मीदें मत रखना। तियांग कहता है, हाँ वो तो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तुम अब करना क्या चाहते हो? शादी तो हो गए है। जंगकुक कहता है, तो तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने पड़ेंगे। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट? तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पेपर, जिसमें ये लिखा है कि जब तक दादाजी मुझे अपनी जायदाद में से हिस्सा नहीं दे देते हैं, तब तक तुम और मैं हस्बैंड बनकर रहेंगे। तियांग कहता है, तुम्हें क्या बोल रहे हो? उसके बाद तियांग ने सोचा, उसने दादाजी से कहा था वो जंगकुक को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, जंगकुक का दिल जीत कर ही रहेगा। दादाजी ने कहा था जंगकुक बहुत ही एरे टेढ़े इंसान है, उसके दिल जीतना इतना आसान नहीं है। जंगकुक से एक बार मिल लेना चाहिए तुम्हें। लेकिन तियांग ने दादाजी को साफ मना कर दिया। तियांग ने कहा कि आप इतने अच्छे हो तो आपके ज्ञान सन भी बहुत ही अच्छे होंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो तियांग को कुछ और ही सुनने को मिला, क्योंकि तियांग ने दादाजी को प्रॉमिस किया था वो जंगकुक के दिल जीत कर रहेगा और उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो तियांग ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के लिए इसलिए तैयार हो गए, क्योंकि तियांग को पूरा भरोसा है कि वो जंगकुक के दिल जीत लेगा। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया और जंगकुक से कहा, ठीक है, आपसे हम दोनों शादी के और हस्बैंड बनने की एक्टिंग करेंगे। शादी तो हो गया है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगा, मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगा। जंगकुक कहता है, तुम बहुत अच्छे हो। पहली बार जंगकुक ने तियांग के लिए तारीफें किया है। तियांग बहुत ही खुश हो गए। चलो कोई बात नहीं, इस बारे में तियांग ने जंगकुक का दिल जीत लिया। पहले दिन में ही तियांग ने जंगकुक की मुंह से तारीफें सुन लिया, तो उसको और क्या चाहिए। तो जंगकुक ने तियांग से कहा, तो ठीक है, अब तुम सो जाओ, और हाँ, तुम बहुत अच्छे हो। दूसरी बार तियांग ने जंगकुक की मुंह से तारीफें सुना। तो तियांग फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं। उसके बाद वो अपने बेड पर आकर सो जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुम बेड पर सोने वाले हो? मुझे बेड के अलावा नींद नहीं आता है। तियांग कहता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे भी ज़मीन पर नींद नहीं आते हैं और ना ही सोफे पर। मुझे बेड ही चाहिए होता है सोने के लिए। सॉरी, मुझे तो ये बेड ही चाहिए सोने के लिए। तियांग बहुत ही प्यार से और मुस्कुराकर कहता है। जंगकुक तियांग की मुस्कुराहट को देखकर कहता है, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मुझे भी बेड के अलावा नींद नहीं आता है। तो क्या हम दोनों बेड को शेयर कर सकते हैं? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर करने के लिए इसलिए तैयार हो गया, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे।
तुमने पहले दिन में ही मेरी बात को बहुत ही अच्छे से समझ लिया। मैंने जैसा कहा तुम वैसे ही करने के लिए तैयार हो। तो मुझे लगता है तुम बहुत ही अच्छे हो और तुम ऐसी कोई काम नहीं करने वाले हो जिससे कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो। तो अगर हम दोनों बेड शेयर कर सकते तो अच्छा रहेगा। तियांग कहता है, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सो सकते हो। एक साइड पर तुम सो जाओ, दूसरी साइड पर मैं सो जाऊंगा। उसके बाद तियांग एक साइड पर अपनी फेस को टर्न करते हुए सो जाते हैं। जंगकुक भी सो जाते हैं। तियांग मन में कहता है, अभी तो सिर्फ बेड शेयर कर रहे हैं, बाद में बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं। जंगकुक कहता है, ये तो बहुत ही प्यारा सा लड़का है, बहुत ही इनोसेंट है। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही कर रहे हैं। मुझे पहले उससे मिल लेना चाहिए था तो मुझे इतना टेंशन नहीं होता। मैं तो बहुत ही टेंशन में था। मुझे लगा जब मैं कहने वाला हूँ कि हम लोग कॉन्टैक्ट पर साइन करते हैं, तब तो मुझे लगा वो दादाजी को बुलाकर लाएंगे और मुझे डांट दिलवाएंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो अब मैं चैन से सो सकता हूँ। लेकिन जनको को नींद नहीं आ रहा था। पूरी रात जनको को बेचैनी सा हो रहा था। यहाँ पर तियांग जनको की नींद को उड़ाते हुए वो तो आराम से सो रहे थे। तो देखते ही देखते सुबह हो जाता है। अब बाहर से रोशनी घर के अंदर आने लगा था। जंकुक बेड से उठ जाते हैं और वो जाकर वो विंडो में जो पर्दा था उसको हटाता है। उसके बाद तियांग की फेस पर रोशनी पड़ती है। वो बेड पर आकर बैठ जाते हैं और तियांग की फेस की तरफ देखने लगते हैं। तियांग बहुत ही ज़्यादा क्यूट और एंजल लग रहा था। जंकुक तियांग को देखकर कहता है, एक इंसान इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकते हैं? वो तो बिल्कुल एंजल लग रहा है। उसके बाद जंकुक ने जैसे ही देखा कि तियांग अंग्रेया ले रहा था तो जंकुक जल्दी से बेड से उठ जाते हैं। तियांग ने नोटिस किया था। तियांग जागे रहने के बाद भी वो सोने की एक्टिंग करते हैं और ये देख रहा था कि जंकुक क्या क्या करता है। जंकुक दूसरी बार जब देखा कि तियांग अभी भी सो रहा है तो वो जल्दी से तियांग के पास दोबारा से बैठ गए और तियांग को देखना शुरू कर दिया। 1 घंटे हो गए थे तियांग को सोने की एक्टिंग कर करके। तियांग थक गया था तो अब तियांग को भी उठना था। तो तियांग दोबारा से अंगड़ैया लेते हैं जिससे कि जंकुक यहाँ से हट जाए। लेकिन इस बार जंकुक को लगा शायद तियांग ऐसी ही नींद में अंगड़ैया ले रहे हैं, वो नहीं उठने वाले हैं। लेकिन तियांग अब और नहीं कर सकते हैं एक्टिंग। तो वो अपने आइज़ को ओपन कर लेता है और उसने देखा कि जंकुक उसके फेस के बहुत ही करीब थे। तियांग जंकुक को इस तरह से देखकर बहुत ही ज़ोर से शाउट करता है। जंकुक तियांग की होठों पर फिंगर रख दिया और उसके मुंह को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? तुमने किसी चोर को देख लिया है क्या? तुम इतना शाउट क्यों कर रहे हो? तियांग जंकुक के हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा था। तो फाइनली जंकुक ने अपना हाथ हटाया और तियांग से कहा, आप धीरे से कहो कि क्या हुआ है? तुमने चीखा क्यों? तियांग कहता है, तुम मेरे इतने करीब क्यों थे? तुमने तो मुझसे कल कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन लिया था ना, तो तुम मेरे इतने क्लोज कैसे आ सकते हो? देखो यहाँ पर इतना क्लोज नहीं आना चाहिए तुम्हें। अगर कुछ कर लिया तुम मेरे साथ तो तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुमने ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के लिए कहा था। जंकुक कहता है, तुम्हें क्या लगता है? हाँ हाँ मानता हूँ तुम बहुत ही ब्यूटीफुल और हैंडसम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी सोचोगे। तियांग, मैं तो बस तुम्हें नींद से जगाने की कोशिश कर रहा था। तुम प्यार से सो रहे थे तो मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ा सा धीरे से जगाता हूँ। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ। उसके बाद तियांग वॉशरूम में चले जाते हैं। तियांग अपने आप में ही हंस रहा था। तियांग कहता है, जंकुक तो झूठ भी नहीं बोल सकता है, वो तो झूठ बोलने से पकड़ा जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। शायद उसको पता नहीं है कि अपने लाइफ पार्टनर क्या होते हैं। पैसे ही कुछ नहीं होते हैं, पैसों के अलावा भी बहुत कुछ होते हैं लाइफ में खुश रहने के लिए। उसको वही समझाना होगा। प्यार बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है, जिसको एक बार हो जाता है वही जानते हैं। तो तियांग अब जंकुक को प्यार की महसूस कराना चाहता है। तो फिर तियांग वॉशरूम से ही जंकुक को आवाज़ देने लग गए। जंकुक ने बाहर से कहा, क्या हुआ? तुम शॉटिंग क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? क्या भूल गए तुम? तियांग कहता है, वो मैं टॉवल लाना भूल गया, क्या तुम मुझे टॉवल दे सकते हो? जंकुक कहता है, हाँ तुमने वो कहाँ रखा है? तियांग कहता है, वो मैं कल शायद अनपैक करना भूल गया। क्या तुम्हारे में से कोई टॉवल मुझे दे सकते हो क्या? मैं बाहर आकर मेरा निकाल लूँगा। अभी के लिए तुम्हारा एक टॉवल मुझे दे दो, मैं बाद में तुम्हें वो धो दूँगा। जंकुक कहता है, कोई बात नहीं, ए लो। तियांग, दरवाज़ा खोलो, मैं दरवाजे के सामने ही हूँ।
तियांग दरवाज़ा खोलता है। जंगकुक से कहता है कितना सा दरवाज़ा खोलूं? जंगकुक कहता है जितने दरवाजे खोलने के बाद मैं तुम्हें टॉवल दे सकूं उतना ही खोलो। तियांग थोड़ा सा ज़्यादा ही खोल देते हैं। उसके हैंड से लेकर उसकी बॉडी के कुछ हिस्से देख रहा था। जंगकुक तियांग को देखकर कुछ देर के लिए बहुत ही ज़्यादा खामोश रह जाते हैं। तियांग कहता है क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? टॉवल दो, वरना मैं ऐसे गीला रह जाऊंगा क्या? मुझे ठंड लग जाएगा। जंगकुक कहता है हाँ तो लो ना, मना किसने किया है? मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। तुम टॉवल लेने के लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे ना? तियांग कहता है अभी तो खोल दिया है ना, तो अभी तुम क्यों नहीं दे रहे हो? जंगकुक कहता है हाँ तो तुम इसको पकड़ क्यों नहीं रहे हो, वो नीचे गिर जाएगा। तियांग ने उस टॉवल को बहुत ही हल्के में ले लिया। जंगकुक जैसे ही अपने हाथों को छोड़ दिया, टॉवल नीचे गिरने लगी। तियांग नीचे झुककर उसको लेने के बहाने से जंगकुक को थोड़ा सा और अपनी बॉडी दिखाते हैं, जिससे जंगकुक और भी ज़्यादा पागल हो रहे थे तियांग को देखकर। तियांग की बटर जैसे बॉडी को देखकर जंगकुक अपनी लोअर लिप को लिक करता है। तियांग जंगकुक को ऐसा करते हुए देखकर दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके बाद वो खुद से ही बातें करने लगते हैं और कहता है मैं जो करने के बारे में सोचा था वो तो पहले ही हो गया। वो तो मुझे देखकर अभी से ही ऐसे रिएक्ट करने लगे। कुछ दिन हो जाएगा तो उसको सच में पता चल जाएगा कि आखिर प्यार क्या होता है और वो मेरे लिए पागल हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही शाम हो जाते हैं, तियांग जंगकुक को देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डरांग था। उसके हाथ पर एक ड्रिंक की गिलास थे। वो आपने मेंशन के अंदर आ जाता है और कहता है मुझे अपने वो वाले रूम में जाना है जहाँ पर जाकर मैं और भी ड्रिंक कर सकता हूँ। मुझे वो रूम बहुत ही स्पेशल सा लगता है। तियांग यहाँ पर आ जाता है और कहता है क्या हुआ उसको? मेड ने कहा साहब ने ड्रिंक कर लिया, अब उनको उनकी वो स्पेशल रूम में छोड़ने जा रहे हैं जहाँ पर वो ड्रिंक करते हैं। वहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं सोने से पहले। तियांग कहता है आज मुझे भी उसके साथ उसी रूम में जाना है, तो मुझे वो रूम दिखा दो, मैं जंगकुक को लेकर चलता हूँ। जंगकुक कहता है तुम मेरे साथ मत आना, मैं खुद ही वहाँ पर जाने वाला हूँ। तुम मुझसे दूर रहो, जब से तुम आए हो तुमने मुझे पागल कर दिया। तियांग कहता है वही तो मैं चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक को फोर्सफुली अपने साथ उस रूम में लेकर जाते हैं। जंगकुक ने बहुत बार कोशिश किया था तियांग को उस रूम से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो ड्रंक था, उसकी बॉडी थोड़ा सा लड़खड़ा रहे थे। इसलिए तियांग की स्ट्रांगनेस जंगकुक को हार मना दिया, तो जंगकुक तियांग को रूम से बाहर नहीं निकाल पाया। तियांग ने जंगकुक से कहा तुम यहाँ पर आकर ड्रिंक करते हो? जंगकुक तियांग से कहता है हाँ, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके की ड्रिंक है, जो तुम्हें पसंद है तुम भी कर सकते हो। मैं तुम्हें इसके लिए परमिशन दे देता हूँ, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है। तियांग जंगकुक से कहता है लेकिन मुझे ऐसी परमिशन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। जंगकुक और मैं तुमसे भी यही कहना चाहता हूँ, ड्रिंक मत करो। जंगकुक कहता है क्यों ना करो, जबकि मुझे ड्रिंक करना बहुत अच्छा लगता है। पैसे मैं इसीलिए तो चाहता हूँ ताकि मैं बहुत सारे ड्रिंक को अपने इस रूम में सजा कर रख सकता हूँ और उसको टाइम पर जैसे मुझे चाहिए वो उसको पी सकता हूँ, ताकि कभी ड्रिंक की कमी ना हो। उसके बाद जंगकुक तियांग के करीब आकर कहता है अगर तुम्हें ड्रिंक नहीं करना है तो इस रूम से बाहर निकलो। तियांग कहता है मैं नहीं जाऊँगा। जंगकुक कहता है लेकिन मैं तुम्हें इस रूम से बाहर निकल कर रहूँगा। उसके बाद तियांग के करीब जाने लगते हैं। तियांग पीछे हट रहा था। ऐसे ही कर करके तियांग सोफे पर गिर जाते हैं। जंगकुक तियांग के ऊपर थे। तियांग से कहा तुम ड्रिंक क्यों नहीं करते हो? हाँ, एक बार करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। तियांग कहता है मुझे ड्रिंक करना नहीं आता है और ना ही मैं करना कभी चाहूँगा, क्योंकि मुझे ड्रिंक करना बिल्कुल घटिया इंसानों की तरह लगता है, जो इंसान कोई काम का नहीं है, जो सिर्फ ड्रिंक कर सकते हैं और सड़क पर पड़े रह सकते हैं। उन लोगों के लिए ड्रिंक है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेस हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर होकर ये जानने के बाद भी कि ड्रिंक नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं अगर ड्रिंक करूँगा तो बाकी के लोग क्या करेंगे? मुझे तो सबको कहना चाहिए ड्रिंक करने से क्या होता है। मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, तुम्हारे लिवर ख़राब हो जाएंगे और भी बहुत कुछ। तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए। अभी तुम होश में नहीं हो
वरना मैं तुम्हें डिटेल्स में समझाता। उसके बाद जंगकुक तियांग से कहता है, तुम मुझे समझाने वाले हो हाँ, डींग क्यों नहीं करना चाहिए। और पूरी बात कंप्लीट करने से पहले ही जंगकुक तियांग के ऊपर गिर जाते हैं और वॉमिटिंग कर देते हैं। तियांग उसके बाद जंगकुक को बहुत ही मुश्किलों के साथ यहाँ से बाहर निकल कर ले गया था। रूम में लेकर आने के बाद तियांग ने जंगकुक के कपड़ों को चेंज कर दिया। उसके बाद जंगकुक को चादर से ढक दिया। तियांग उसके पास ही सो गया था। जंगकुक जैसे ही सुबह को उठ जाते हैं, उसने देखा कि तियांग बेड पर नहीं है और उसने अपनी बॉडी को जैसे ही चादर के नीचे झकते हुए देखा, वो बहुत ही शॉक हो गए। वो निकेट था। तो फिर जंगकुक अपनी फेस को पकड़ते हुए कहा, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने नशे की हालत में तियांग के साथ ये सब कुछ क्यों किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, जबकि हम दोनों की शादी एक दिखावा है। मैं उसके साथ फोर्स नहीं कर सकता हूँ। मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरी हालात को देखकर लगता है मैंने तियांग के साथ बहुत बुरा किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अभी उससे जाकर माफ़ी मांग लेना चाहिए। उसके बाद जंगकुक जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तियांग रूम में आ गया था। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, तियांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग को लगता है शायद जंगकुक तियांग से ये पूछने वाले हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई जंगकुक के कपड़ों को चेंज करने के लिए। लेकिन जंगकुक ने तियांग से माफ़ी मांगना शुरू किया। वो बहुत ही शर्मिंदा था। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो। शायद तुमने मुझ पर उल्टी कर दिया है, इसीलिए माफ़ी मांग रहे हो ना। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें डींग नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा, डींग करने से तुम्हारी। तो जंगकुक कहता है, आप तुम क्या बोल रहे हो। मैं तुम्हें किसी और ही चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहा था। तो तियांग कहता है, क्या, मैं समझा नहीं। जंगकुक कहता है, वो मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। मैंने जो किया है बहुत ही गलत किया है तुम्हारे साथ। आई एम सो सॉरी। आइंदा से ध्यान रखूँगा। तियांग कहता है, क्या किया है तुमने। जंगकुक कहता है, तियांग मैं जानता हूँ तुम बहुत ही इनोसेंट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल्स में कहना पड़ेगा। तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें पता चल गया होगा। मैंने रात को तुम्हारे साथ फोर्सफुली। तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, क्या, तुम्हें क्या बोल रहे हो, वैसा कुछ नहीं हुआ है, तुम गलत सोच रहे हो। जंगकुक कहता है, तो मेरे कपड़े कहाँ गए। तुम क्या कहना चाहते हो तियांग, क्या तुमने मेरे साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तियांग कहता है, मैंने ऐसा कब कहा। हाँ, मैंने तुम्हारे कपड़ों को खोल दिया था। तुमने उल्टी कर दिया था ना, तुमने कपड़ों को इतना गंदा कर दिया, तो मैंने तुम्हारे कपड़ों को चेंज कर दिया। जंगकुक कहता है, इसे चेंज नहीं कहता है, तुमने मुझे नेकेड कर दिया। तुमने मेरी बॉडी को देखकर फील ले रहे थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तियांग। तियांग कहता है, क्या, मैंने तुम्हारी बॉडी को देखा भी नहीं है। जंगकुक कहता है, लायर, तुमने मेरे कपड़ों को खोला है तो तुमने कैसे नहीं देखा। तियांग कहता है, वो मैंने तुम्हारे ऊपर चादर रखकर उसके बाद तुम्हारे कपड़ों को खोल दिया। जंगकुक कहता है, क्या सच में तुमने ऐसा किया है। तियांग कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बॉडी दिखने में कोई शौक नहीं है। जंगकुक को पहली बार किसी ने ऐसा कहा तो जंगकुक बहुत ही शौक हो गए। उसके बाद उसने सोचा कि तियांग को मेरी बॉडी पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो इतना हॉट और हैंडसम हूँ, सब लोग मेरी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन तियांग ने मुझ पर देखा भी नहीं। मैं तो उस दिन तियांग को देखकर। तो जंगकुक चुप हो गए। तियांग ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, मुझे बाहर जाना है। उसके बाद वो रूम से निकल जाते हैं। तियांग मुस्कुराकर कहता है, किसने कहा मैंने कुछ देखा नहीं है, मैंने सब कुछ देखा है और तुम बहुत ही हॉट हो। तो फिर जैसे दिन बीतते जा रहा था, दादाजी को लगा जंगकुक और तियांग साथ में बहुत ही खुश है, क्योंकि जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही प्यार से बातें करते हैं और तियांग भी जंगकुक के साथ बहुत ही खुश लगते हैं। दादाजी ने सोचा शायद इन दोनों के बीच में प्यार हो गए हैं, तो अभी सारे पोपाटी जो है वो तियांग और जंगकुक को कर देना चाहिए, इससे पहले कि दादाजी दम तोड़ दे। तो फिर दादाजी ने जंगकुक और तियांग को अपनी जायदाद 2 हिस्सों में बांटकर नाम करने ही वाला था। तियांग ने कहा, मुझे कोई पोपाटी नहीं चाहिए। दादाजी ने कहा, लेकिन क्यों, तुम और जंगकुक बराबर के हिस्सेदार हो, तो मुझे वही करना होगा, प्लीज़ मुझे मत रोको। तो फिर तियांग और कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही दादाजी की तबीयत खराब हो गई, दादाजी को हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया। लेकिन कुछ दिन के बाद दादाजी एक्सपायर हो गए।
तियांग बुरी तरह से टूट गया, वो रोने लग गया। जंगकुक एकदम से बहुत ही शांत हो गए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था दादाजी ऐसे ही जंगकुक को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि जंगकुक के पास दादाजी के अलावा कोई नहीं था। जंगकुक हमेशा से ही अपनी जायदाद मांग रहे थे, क्योंकि दादाजी हमेशा उसको धमकियाँ दे रहे थे, अगर शादी नहीं करोगे तो वो नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन जंगकुक को तो आराम ऐश की लाइफ पसंद थे। लेकिन जंगकुक ने कभी ये नहीं चाहा था कि दादाजी इतनी जल्दी ही दाम तोड़ दे। लेकिन अब जब दादाजी नहीं रहा तो जंगकुक को अब बहुत ही बुरा लग रहा था। उसने दादाजी की एक भी बात नहीं माना। शादी तो किया है, लेकिन वो भी कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके बाद जंगकुक बहुत ही खामोश सा रहने लगा। तो तियांग जंगकुक को नोटिस करने के बाद उसको लगा शायद जंगकुक अब तियांग से अलग होना चाहता होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में यही बातें हुआ था। तो तियांग ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया और उसके जो हिस्से की जायदाद थे वो भी जंगकुक के नाम कर दिया। उसके बाद जंगकुक को अपने हाथ में सौंपते हुए कहा, देखो मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा परेशानी में होंगे, तुम बहुत ही सैड हो, लेकिन तुम जो चाहते थे वो ही हुआ। अब दादाजी नहीं रहा तो मैं अब यहाँ पर रहकर क्या करूँगा। मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया और मेरे हिस्से की जायदाद भी तुम्हें दे दिया। तुम अब पार्टी कर सकते हो और आराम आयश से रह सकते हो। जंगकुक उस पेपर को हाथ में लेते हुए उसको फाड़ देते हैं और रोते हुए कहता है, दादाजी तो नहीं रहा, क्या अब तुम भी मुझे छोड़कर जाने वाले हो क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ मेरे पास ही रुक जाओ। तियांग कहता है, लेकिन तो जंगकुक ने तियांग को हक कर लिया और तियांग से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तियांग, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊँगा। दादाजी से बहुत प्यार करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन दादाजी तो चले गए, अब तुम तो हो ना, अगर तुम भी मुझे छोड़ दोगे तो मैं कैसे जी पाऊँगा। तियांग ने जंगकुक को टाइटली पकड़ते हुए कहा, आई लव यू टू। तुम्हें क्या लगता है मैं तो पहले दिन से ही तुमसे प्यार करने लगा। मुझे तुम्हारी इस बात का इंतज़ार था, अब तुमने कह दिया, अब मैं तुम्हारी हैंड को कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैंने दादाजी से भी यही प्रॉमिस किया था और तुमसे भी यही प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो फिर जंगकुक ने तियांग की हैंड को टाइटली पकड़ लिया और तियांग से कहा, तो चलो आज से ही अपनी लाइफ को शुरू करते हैं। तियांग कहता है, हाँ, और दादाजी ऊपर से देखकर बहुत ही खुश होंगे। तो जंगकुक ने तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी प्यार ही है जो मुझे दादाजी की एहसास दिलाते हैं। तो फिर तियांग जंगकुक को टाइटली हक कर लिया। तियांग ने जंगकुक को कहा, हाँ मैं जानता हूँ वो क्यों है। जंगकुक कहता है, हाँ क्योंकि तुम ही हो जो दादाजी के आखिरी पसंद थे और दादाजी जिसको इतना पसंद करते थे। तुम मेरे लिए दादाजी की एक वरदान हो। उसके बाद तियांग की फोरहेड पे किस किया। तो गाइस यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो फिर लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।